ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है अभी कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है 8 नवंबर बुधवार और इस दिन पड़ रहा है दशमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और शुभ माना जाता है ना। देखिए, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको एक दीपक लेना है, छोटा सा उपाय करना है, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय की हम बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कि आपको दीपक से करना होगा। अब बोलोगे भैया इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, दीपक। मिट्टी का दीपक नहीं तो आटे का दीपक, कोई सा दीपक आपको सबसे पहले बनाना है, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से आपको तैयारी करना है। उसके बाद आपको लेना है एक लौंग, मात्र आपको एक लौंग लेना है, और जो आप लौंग लेंगे वो कहीं से खंडित नहीं रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास, चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए, आप सबको पता है अभी कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है बुधवार दशमी तिथि, तो इसी तिथि पर इस उपाय को किया जाता है, ध्यान रखना। देखिए, तुलसी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ जल वगैरह चढ़ानी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को आपको प्रज्वलित करना है और उन दीपक से आपको आरती करनी है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। देखिए, आरती करते समय धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, आपको कहनी है, तुलसी माता से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो। प्रार्थना करते ही आपको आरती करनी है। ठीक, उसके बाद उन दीपक को तुलसी माता के जड़ में फिर से रखनी है, और जो आप एक लौंग लेकर गए हैं उन लौंग को अपने दाहिने वाले हाथ में लेना है, और उन लौंग को आपको क्या करना है, उन दीपक में आपको गिरा देना है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से बोल देनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कार्तिक महीने में कर लेते हैं, बुधवार के दिन प्रदोष काल में, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी। करके जरूर देखिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये उपाय आप सभी को करना है। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, चने की दाल। ध्यान से देखना, मात्र आपको 11 चने की दाल लेना है गिन करके, और उसके बाद आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा। आपको बहुत सारे दिख रहा होगा, लेकिन आपको छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा भी लेना है। और इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर, यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। देखिए, आप सबको पता है अभी कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है दशमी तिथि बुधवार, तो इसी तिथि पर इस उपाय को किया जाता है, ध्यान रखना। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 11 चने की दाल लेकर गए हैं, उन 11 चने की दाल पर क्या करना है, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं, उन जल को थोड़ा सा उन 11 चने की दाल पर छिड़काव करना है, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा करके गीला करना है, भिगाना है। उसके बाद उन 11 चने की दाल को अपने दाहिने वाले हाथ में लेना है और शिवलिंग के सामने
खड़े होनी है और जो भी मनोकामना है अधूरी आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है, महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो, जो भी समस्याएं हैं जिंदगी में वह दूर हो। आपको महादेव से प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करते ही उन 11 चने की दाल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास बचे हैं एक गुड़ का टुकड़ा और आधे लोटा जल। उन जल में आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उन गुड़ को उन जल में आपको गिरा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उन जल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है, दोनों हाथ से आपको लोटे को पकड़ना है और अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कुल 11 बार जाप करते हुए उन लोटे में जो भी गुड़ वाला जल है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है आपको महादेव से दोनों हाथ जोड़ करके फिर से बोल देनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। अचूक उपाय है, मनोकामना पूर्ति वाला, करके आप सभी को देखना है, बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। देखिए ये उपाय उन लोगों को करना है जिसको लगता है कि बीमारी से हम परेशान हैं, बीमारी दूर ही नहीं हो रहा है, बहुत सारा दवा खाने के बाद, बहुत सारे मेडिसिन खाने के बाद फिर भी बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना। इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा काली मिर्च। मात्र आपको लेना है कितना, 5 काली मिर्च के दाने। और जो आप काली मिर्च के दाने लेंगे खंडित नहीं रहना चाहिए। और इसी के साथ आपको लेना है कच्चा दूध, 1 चम्मच या 2 चम्मच, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको ले लेना है। और इसी के साथ आपको लेना है एक स्टील का लोटा। देखिए इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि स्टील का लोटा लेना है, बाकी कोई सा लोटा नहीं। और उन लोटे में आधे लोटा जल, पूरा नहीं, बस आधे लोटा आपको जल भरना है। और उन आधे लोटे जल में जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध लिए हैं उन दूध को उन जल में आपको डाल देना है। जो आप 5 काली मिर्च लिए हैं उन 5 काली मिर्च को पीस करके उन जल में आपको गिरा देना है। यानी कि इन दोनों सामग्री को उन जल में आपको गिराना है। और उन लोटे को लेकर आपको कहाँ जाना है, शिव जी के मंदिर। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित करना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और आपको जल समर्पित करना है। जो जल में कुछ ना मिला हो वो जल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद जो लोटे में आप काली मिर्च और कच्चा दूध मिलाए हैं उन लोटे को अपने हाथ में लेकर शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। और जो भी मनोकामना है बीमारी से जुड़ी आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि बीमारी दूर हो, जो भी कष्ट है, रोग हैं वह दूर हो। आपको महादेव से प्रार्थना करनी है और करते हुए प्रार्थना मन में ध्यान करते हुए उन लोटे में से आधे सामग्री शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। और आधे सामग्री को लेकर आपको कहाँ जाना है, बेलपत्र पेड़ के नीचे, आसपास जहाँ भी हो आपको मंदिर से सीधा बेलपत्र पेड़ के नीचे जाना है। और वहाँ जाने के बाद बेलपत्र के जड़ में फिर से आपको खड़े होनी है और जो भी मनोकामना है, बीमारी से जो मनोकामना आप मंदिर में बोले थे वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोलना है। और बोलते हुए प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री बचे हैं एक साथ आपको मतलब बेलपत्र के जड़ में अर्पित कर देना है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा। बीमारी दूर करने वाला बहुत ही अचूक उपाय है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार जो भी व्यक्ति इस उपाय को बुधवार के दिन कर लेते हैं कार्तिक मास में, तो जो भी मनोकामना होती है परिपूर्ण जरूर होती है, साथ ही बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने लगती है। करके जरूर देखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, या आपके घर में धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, कर्ज से आप परेशान हैं, रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कमाई बहुत कम है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से देखना, इस उपाय को समझने की कोशिश करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा चने की दाल। मात्र आपको 9 चने की दाल लेना है गिन करके। और इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। वहां जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उत्तर साइड आपको मुख करके खड़े होनी है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए 1 लोटा आपको सबसे पहले जल समर्पित करना है। उसके बाद जो आप 9 चने की दाल लेकर गए हैं उन चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है एक एक करके। और प्रत्येक चने की दाल समर्पित करते समय ओम नमः शिवाय या नहीं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको 9 बार जाप करनी है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी और जो भी मनोकामना है आपको महादेव से प्रार्थना करनी
है कि मनोकामना परिपूर्ण हो, धन की समस्या दूर हो, धन में वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो। आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके। आई बात समझ में? बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। उम्मीद है आप लोग को उपाय समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।